डायपोल, डायपोल का मतलब होता है 2 पॉइंट चार्जेस। जब दो अपोजिट चार्जेस बहुत ही दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम हो और दोनों चार्जेस आपस में अपोजिट हो तो उन दोनों चार्जेस को हम डायपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। मतलब कि -q से हम +q तक जा रहे हैं तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है हमारा वो 2a है और चार्जेस क्या है हमारा q है। तो डायपोल मूवमेंट अपना क्या हो गया? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है उससे हम p से रिप्रेजेंट करेंगे। p इज इक्वल टू हो गया q इंटू में 2a। हम यहाँ पे a भी ले सकते थे मगर अब जब a लेते तो a और हाफ करते तो a डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है जो कि कैलकुलेशन अपनी ठीक नहीं होती, मतलब हार्ड पड़ता, तो उससे अच्छा हमने 2a लिया है। और डायपोल मूवमेंट क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नॉन पोलर, दूसरा होता है पोलर। जो नॉन पोलर होता है उसमें क्या अपनी p की वैल्यू 0 होती है। p की वैल्यू 0 का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होना। फॉर एग्जांपल CO2 के मॉलिक्यूल पे कोई भी चार्ज नहीं होता। और एक होता है पोलर मतलब जो जिसकी डायपोल मूवमेंट मतलब फॉर एग्जांपल अपना NaCl पे प्लस और माइनस का चार्ज रहता है, मतलब कि वो डायपोल मूवमेंट मतलब वो पोलर हैं। जिनके ऊपर चार्ज होते सिंपली जिनके ऊपर चार्ज होता है वो पोलर, जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता वो नॉन पोलर होता है। लेट हमारा एक पॉइंट q यहाँ पर है, एक यहाँ पे +q, ये दोनों डायपोल्स है और हमने यहाँ से लेट से दूर कोई थर्ड चार्ज रख दिया, ठीक है। और अब हमें पता लगाना है जो -q है वो m के ऊपर कितना अपना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है और जो पॉइंट +q है वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड m पॉइंट पे कितना लगा रहा है। ये हमें इसको जब हम पता करते हैं तो इस टॉपिक को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल्स। तो फॉर एग्जांपल हम अपना डायग्राम बना लेंगे, माइनस का q और प्लस का q, ठीक है। और इनके दूर से हमने कहीं बाहर पे पॉइंट m पे अपना थर्ड चार्ज रख दिया है और -q से +q तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा 2a है। हमने बीच में एक पॉइंट बना दिया जो o है, मतलब हाफ a इधर होगा a इधर होगा, a + 2 है। और या पॉइंट से लेके हमारा m तक का जो डिस्टेंस है वो हमने लिया है r, ठीक है। अब हमने जो कुछ भी डायग्राम में बताया वो सब हम यहाँ पे लिख देंगे। और इधर E माइनस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस वाला जो है अपना ड्यू टू माइनस चार्जेस वो अपना क्या आ जाएगा? हम यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया। तो KQ अपॉन में ये यहाँ से लेके यहाँ तक R है और इतना जो अपना है वो पूरा A है, तो कितना हो गया R + a का स्क्वायर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड वाला प्लस में लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज तो E+ अपना कितना हो जाएगा QK और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा R है लेकिन हमने यहाँ से लिया है ना तो R - a हो जाएगा। अब इधर नेट हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट m पे, m तक पे जो +q और -q और जो +q है उनका इलेक्ट्रिक फील्ड m तक पे कितना जा रहा है ना, तो E नेट, तो E+ मतलब जो बड़ा वैल्यू होगा जो मतलब कि जो थर्ड चार्ज के जो ज़्यादा पास में होगा हम उसमें से जो दूर वाला है उसको माइनस करेंगे। तो E+ अपना जितना था उतना लिख दिया, E- जो था उसको हमने किया तो KQ को हमने कॉमन ले लिया 1/r - a का स्क्वायर -1/r + a का स्क्वायर। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा और अपॉन में ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो r का स्क्वायर + a का स्क्वायर, बाहर से दोनों पे ब्रैकेट लग जाएगा। KQ बाहर है। अब ये r + a का होल स्क्वायर, अब इसको जब हम खोलेंगे r का स्क्वायर a का स्क्वायर + 2ra माइनस फिर ब्रैकेट लगा के इसका स्क्वायर, इसको भी जब ब्रैकेट खोलेंगे तो सेम आएगा r का स्क्वायर + a का स्क्वायर -2a क्यों? क्योंकि ये माइनस है। और फिर जब आपस में कटिंग करेंगे तो ये +r से -r कट जाएगा क्योंकि जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस वाला अंदर चला जाएगा ना, तो फिर नीचे वाला एज इट इज़ रहने देंगे, उसे कुछ नहीं करेंगे। फिर बाहर हमारा बचता है KQ इंटू में 2RA और प्लस का 2RA, तो 2 हमने अलग अलग लिखा है, 2 इंटू में 2RA, ठीक है। और यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे, हमने ये आगे पढ़ा था P इज इक्वल टू होता है Q ब्रैकेट में 2A, तो Q और 2A निकाल लेंगे तो हमारा बन जाएगा P, ठीक है। तो इधर इतना हमारा हो जाएगा P और बचेगा अपना 2KR और नीचे वाला एज इट इज सेम। तो ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे कितना
इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है वो हमारा आ गया।